के लिए एक अच्छी खबर की एचएसबीसी ने भारत की रेटिंग बढ़ा दी है, साथ ही सेंसेक्स के टारगेट भी बढ़ा दिए हैं। ये सारे फॉरेन ब्रोकरेजेस टारगेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि फॉरेनर्स नहीं आ रहे हैं भारत में। लेकिन हॉर्मा से जानते हैं कि क्या टारगेट बढ़ाए गए हैं एचएसबीसी की तरफ से। हॉर्मा, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। 3 महीने पहले ही एचएसबीसी ने भारत को डाउनग्रेड भी करा था अप्रैल के महीने में, जब ईरान का युद्ध का जो पहला फेज था वो अपनी चरम सीमा पर था, और तब उसके बाद जाकर के अब उन्होंने फिर से अपनी रेटिंग को बढ़ाकर अंडर परफॉर्म से चेंज करके न्यूट्रल कर दिया है। वो पहले भी न्यूट्रल थे और अब जाकर के फिर से अंडरवेट से अब वापस न्यूट्रल हुए हैं। और इस अपग्रेड के बाद उन्होंने अपने सेंसेक्स के जो लक्ष्य है उसे बढ़ाकर 84,000 कर दिया है, जबकि 80,500 का उनका पहला लक्ष्य था। 8.3% की अपसाइड वो इस से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने क्यों इसको अपग्रेड करा है भारत को, उसके उन्होंने 4 ऐसे फैक्टर्स बताए हैं। पहली बात यह कि करेक्शन जो हुआ है बाजार में रिकॉर्ड हाई से, उसके बाद वैल्यूएशंस अब फिर से थोड़े से सामान्य स्तर पर आए हैं। दूसरी बात यह कि तेल की कीमतें भले ही $85 पर हो, लेकिन $125 पर भी नहीं है, तो उनकी गिरने की इसके बाद थोड़ा सा रिस्क जो है वो कम हुआ है, ग्रोथ से जुड़ा हुआ जो रिस्क था वो। तीसरी बात ये है कि कंजम्पशन जो है, डोमेस्टिक कंजम्पशन, वो बहुत रेजिलिएंट रहा है। आप चाहे ज्वेलरी के अपडेट देखें, एफएमसीजी की अपडेट देखें या ऑटो सेल्स भी देखें, वो काफ़ी अच्छे रहे हैं इस तिमाही में, और उस वजह से भी एचएसबीसी को थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस मिला है। और आखिरी बात उन्होंने ये कही है कि आरबीआई ने जो कदम उठाए हैं रुपए में स्थिरता लाने के लिए, वो अच्छे कदम थे, और उससे भी जो है उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला है। लेकिन न्यूट्रल उन्होंने अपग्रेड करके सिर्फ न्यूट्रल किया है, ओवरवेट क्यों नहीं किया, उसके बारे में उन्होंने ये लिखा है कि भले ही आउटलुक थोड़ा सा सुधरा है भारत का, लेकिन उनकी अर्निंग्स ग्रोथ जो है अभी भी बाकी इमर्जिंग मार्केट से थोड़ी सी कम है। और दूसरी बात यह है कि वैल्यूएशंस भले ही थोड़े से सामान्य हुए हो, लेकिन अब भी काफ़ी सारे इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले अभी भी महंगे हैं। और आने वाली बात उन्होंने एक और बात ये दर्शाई है कि एफआईआईज जो है भले ही इस महीने नेट बायर्स रहे हो, लेकिन इस फ्लोज की सस्टेनेबिलिटी पर उन्हें अभी भी थोड़ी सी शंका है। इस वजह से भी, क्योंकि एआई का ट्रेड अभी भी रोल आउट पैन आउट हो रहा है, काफ़ी सारे एआई से जुड़े स्टॉक्स में अभी भी खरीदारी हो रही है, भले ही चिप स्टॉक्स में बिकवाली हो रही हो। और आखिरी बात उन्होंने ये लिखी है कि दूसरी छमाही में जो है इस साल के काफ़ी सारे आईपीओज आने वाले हैं, और उससे सप्लाई बढ़ेगी, और इस सप्लाई बढ़ने की वजह से, लिक्विडिटी में कमी आने की वजह से कोई अगर पोटेंशियल अपसाइड हुई तो वो भी कैप्ड रहेगी। एक रिस्क उन्होंने और बताई है, वो है रूरल डिमांड। वो रूरल डिमांड एक बड़ा रिस्क इस वजह से भी बन सकता है कि अगर एल नीनो और मजबूत हुआ तो रूरल डिमांड पर इसका असर पड़ सकता है। और कंसेंसस ने पहले ही अर्निंग्स ग्रोथ को जो है 18% से कम करके 15% कर दिया है, और एचएसबीसी ने ये चेतावनी दी है कि ये और कम हो सकता है, लो डबल डिजिट्स तक ये आंकड़ा आगे चल के जा सकता है। और आखिरी बात उन्होंने ये चेताया है कि अगर ये जो वेस्ट एशिया में फिर से तनाव बढ़ा है, अगर ये और लंबा खिंचा, तो फिर से एनर्जी की कीमतें बढ़ेंगी, तेल की कीमतें बढ़ेंगी, और बाजार के लिए नेगेटिव होगा। अब क्या ऐसी बातें हैं जो एचएसबीसी को पसंद है? घरेलू ग्रोथ के हिसाब से निवेश भारत में अच्छा होगा। वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पर ज्यादा बुलिश है कंज्यूमर स्टेपल्स के मुकाबले। वो इसलिए भी क्योंकि स्टेपल्स अभी भी ज्यादा महंगे हैं वैल्यूएशन के लिहाज से, और रूरल डिमांड का जो रिस्क है वहां पर स्टेपल्स जो है ज्यादा एक्सपोज्ड है। और अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो वहां पर वो प्राइवेट बैंक्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि काफी एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है प्राइवेट बैंक्स का। कुछ चुनिंदा कमोडिटीज और इंडस्ट्रियल शेयरों पर भी पॉजिटिव है, लेकिन आईटी सेक्टर को लेकर के उन्होंने ये बात कही है कि अभी भी जो है वो आउट ऑफ फेवर ही रहेगा, क्योंकि भले ही सेक्टर की बड़ी सारी डीरेटिंग हुई हो, लेकिन अभी भी जो है काफी सारे रिस्क इस सेक्टर के लिए है। तो भले ही एचएसबीसी ने भारत को अपग्रेड किया हो, सेंसेक्स के लक्ष्य बढ़ाए हो, लेकिन अभी भी वो न्यूट्रल है, ओवरवेट नहीं। काफी सारे सेक्टर्स उन्हें पसंद भी है, लेकिन 2 बड़े रिस्क फैक्टर्स है, एनर्जी प्राइसेस और रूरल डिमांड। एचएसबीसी का न्यूट्रल स्टैंस, हालांकि अगर आप देखें हॉर्मोज ने बखूबी उनके सकारात्मक पहलू, उनकी सोच और कुछ नकारात्मक पहलू सब में रखे। 2 स्पेसिस पे, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और प्राइवेट बैंक्स, यहाँ पर उनका झुकाव है। हॉर्मोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आशीष,